आप सभी लोगों के बिहार दिवस की इस कार्यक्रम में उपस्थिति और बिहार दिवस की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत बा। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार से एमएलसी के बारे में बताना चाहूंगा कि बिहार एक बड़ा प्रदेश है। जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद होते हैं, इसी तरीके से जो प्रदेश बड़े होते हैं, 120 से ज्यादा एमएलए की सीट होती है, वहां पर एक पैरेलल विधानसभा होती है, उसे एमएलसी कहते हैं। हमारे एमएलसी के सदस्य हैं चुने हुए वहां से एमएलसी भाई संजय मयूर की एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत का अभिनंदन करें। और यहाँ पर श्री सरोज झा जी, जिनको भी आपने सुना कितने सुंदर तरीके से गागर में सागर भरने का काम किया, बिहार की उपलब्धि और बिहार के बारे में बताने का काम किया। लेकिन इनके साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई पंकज रामपाल जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष ग्रोवर जी, पुनीता झा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर बहुत उत्साह के साथ कई दिनों से लग के इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए काम किया। और यहाँ पर हमारे जो फरीदाबाद के नाम को तो पूरे देश के अंदर चर्चित करते ही हैं, और विभिन्न टीवी पर जब दिखते हैं तो बहुत सारे लोग जब उनकी तारीफ करते हैं, ऐसे राजीव जेटली जी, और मंच पर उपस्थित जितने भी जो लोग हमारी बहन जो बैठी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मंच के सामने रमेश जी, हमारे राम अग्रवाल जी, और जितने भी हमारे पार्षद बंधु बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बिहार समाज के जो गणमान्य व्यक्तित्व आज यहाँ उपस्थित है, मेरी मातृशक्ति भी, उनका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं संजय जी के बारे में बताना चाहूंगा। संजय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विपुल गोयल आपके सामने खड़ा है ना, चाहे कभी सत्ता में रहा या सत्ता में नहीं रहा, लेकिन उसकी पैरवी दिल्ली के दरबार में करते रहे। ऐसे संजय जी मेरे भाई आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं इनका फरीदाबाद आगमन पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा, ये फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और बिहार से चोली दामन का साथ है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लेकिन फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी 1948 से फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी, इस इंडस्ट्रियल सिटी को गति देने वाले और इसको चलाने वाले जो है हमारे पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल के क्योंकि वो क्यों बनती भी रहूं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनकी ताकत भी जानता हूँ। पूर्वांचल का व्यक्ति जिस दिन छुट्टी की ठान ले उस दिन फरीदाबाद का चक्का जाम हो जाता है। ये ताकत है पूर्वांचल के लोगों की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के लोग फरीदाबाद में कोई प्रवासी नहीं है, एक अहम रोल निभाने वाले लोग पूर्वांचल के, इस फरीदाबाद को चलाने वाले लोग हैं पूर्वांचल के लोग। तो मैं पूर्वांचल के 30 त्योहार, पूर्वांचल के लोगों का जज्बा, पूर्वांचल के लोगों की मेहनत, उनके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने ही बताया और हम लोग अभी 7.5 मिनट की जो स्लाइड थी इसमें बता दिया कि देश के अंदर अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर अनेकों गौरव है। और अभी हम लोग पिछली योजना के अंदर हम पटना साहिब गुरुद्वारे भी गए थे, यहाँ से हम 100 लोग प्लेन के अंदर गए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मतिथि और गुरुद्वारे में जब 200 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप बनाया गया, तो हम सब लोग यहाँ से पटना साहिब भी गए थे। और मेरे को अनेकों बार बिहार की यात्रा करने का मौका मिला है और बिहार के लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है कि अभावों के बावजूद किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगर कुछ सीखना है तो बिहार के लोगों से। तो नालंदा जैसा विश्वविद्यालय वहां पर है जो आज राष्ट्रीय धरोहर है, यूनिसेफ ने भी उसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने का काम किया। और गौतम बुद्ध जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर
हम लोग आत्मिक शांति महसूस करते हैं, उन्होंने भी अपने ज्ञान का भंडार और ज्ञान का संचार उस बिहार की धरती से किया। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे गुरु गोविंद सिंह की बात हो और उसके अलावा चाहे गौतम बुद्ध की बात हो, इसके अलावा हम तो राजनीतिक लोग हैं और हमारे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक जिसे कहते हैं ना, राजनीति के पंडित चाणक्य जी का जन्म भी वहां पर हुआ। चाणक्य जी ने जो अपना ज्ञान और जो अपनी जीवन की कहते हैं ना पूरा निचोड़ जो देने का काम किया, वो भी बिहार के अंदर किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के नाम अगर उपलब्धियों को गिनवाऊंगा तो ये मंच काफी नहीं है, कई घंटे चाहिए और कई किताबें लिखनी पड़ेगी बिहार के बारे में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने कहा बिहार दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, तो ये राजनीतिक कारण नहीं है कि सिर्फ चुनाव है। पिछली बार भी हमने बिहार दिवस मनाया था। और विपुल गोयल तो 21 अप्रैल लिट्टी चोखे का दिन होता है, अपने ऑफिस में हर बार लिट्टी चोखे की पार्टी करता ही रहता है कि लिट्टी चोखा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति उस दिन हुई थी लिट्टी चोखे की। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे शहर का और हमारे इस फरीदाबाद के अभिन्न लोग हैं, उनका बिहार है और हमारे देश का गौरव बिहार है, इसलिए बिहार दिवस मनाने का काम हम लोगों ने किया। और बिहार को 10 साल के अंदर कितनी गति बिहार की डेवलपमेंट के अंदर हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस देने का काम बिहार को किया है। और बिहार में अभी देखिए, और कुछ नहीं तो मखाना, एक छोटा सा स्नैक्स है, ड्राई स्नैक, आज वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर कर दिया और मखाना बोर्ड बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। 90% जो मखाना वो बिहार से होता है, लेकिन बिहार को आज बोर्ड में, आज पहले हम लोग चिप्स खाते थे, अंकल चिप्स खाते थे और चिप्स खाते थे, आज जितने भी जो लोग हैं मखाने का पैकेट गाड़ी के अंदर रखते हैं, उसमें खाकर चलने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कैल्शियम युक्त स्नैक्स भी उन्होंने इजाद किया। तो इतनी कितने ज्यादा लर्नेड और कितने बड़े विजनरी लोगों का प्रदेश है बिहार। तो आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बिहार के जितने भी लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, बिहार की तरक्की के लिए और इस देश के गौरव के लिए जो आने वाले 6 महीने बाद जो बिहार के अंदर जो चुनाव होगा, उसके अंदर आप लोगों ने मुख्य भूमिका निभानी है। अगर चुनाव बिहार तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का व्यक्ति अपनी तरक्की नहीं करता, पूरे राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का काम करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार का व्यक्ति जा राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो मैं यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अपने लोगों को, सगे संबंधियों को तो फोन करना ही करना, उसके अलावा यहाँ से छुट्टी लेकर जाने का काम करना। किसी को कोई ट्रेन ना मिल रही हो, किसी को कोई बस ना मिल रही हो, किसी को कोई साधन ना मिल रहा हो, तो आपका भाई, आपका बेटा विपुल गोयल है, वो व्यवस्था कराएगा। लोकतंत्र के उत्सव में जरूर सहयोग करना और वहां पर बिहार को गति देने के लिए एनडीए की सरकार का निर्माण करना, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क्योंकि 10 साल के अंदर इतनी तरक्की बिहार ने की है। इस 10 साल जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर आए हैं, उसकी इकोनॉमी को, उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को अगर विश्व पटल पर रखने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसलिए आने वाले दिनों में बिहार की आप लोगों ने चिंता भी करनी है, चाहे रहते फरीदाबाद में है, लेकिन बिहार की भी चिंता करनी है और वहां पर फिर एनडीए की सरकार बनानी है। आज आप सब लोग आए, इस कार्यक्रम के बाद संजय जी भी थोड़ी देर बोलेंगे। मैंने संजय जी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि इनके पास तो भंडार है बोलने का, रोज ही डिबेट करते हैं, बड़े बड़े टीवी पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिट्टी चोखे का प्रबंध भी है, सभी लोग उसे भी खाकर जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। तो सीधा कहूंगा कि जहाँ दिल जाए अपहार, उसे कहते हैं हम बिहार। मंत्री जी, आपने एक लाइन भोजपुरी में कही, मैं और आपने सबका स्वागत किया।